मित्रों, इंडिया के अंदर जो माइनॉरिटीज़ हैं वहाँ की, और ख़ास तौर पर मुसलमान जो है वहाँ के, उनके ख़िलाफ़ अत्याचार और उनके ख़िलाफ़ जो हेट स्पीच है वो रुकने का नाम नहीं ले रही। और दुख की बात यह है कि इट्स फ्री फॉर ऑल, यानी पुलिस प्रशासन जो है वो उनको रोकने का वो भी तैयार नहीं है। उनको रोकने के लिए कोई ज़्यादा कार्रवाइयाँ नज़र ही नहीं आती, और हार्ड जो पनिशमेंट्स होती हैं वो भी नज़र नहीं आती कि लोगों के अंदर डर पैदा हो और दूसरी जो बरादरियाँ होती हैं, दूसरी जो कम्युनिटीज़ होती हैं, उनके खिलाफ वो बोलने से बाज रहे हैं, वो भी नज़र नहीं आ रहा। ये अलग बात है कि जो वेस्टर्न ममालिक हैं वो मोदी सरकार के ऊपर कुछ दबाव डालना शुरू कर दिया उन्होंने आजकल, लेकिन वो भी इतना ज़्यादा कारगर साबित नहीं हो रहा। और ये जो चीज़ है मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने वाली, वो जारी है एज इट इज़। कभी कोई हिंदुत्ववादी ग्रोह त्रिशूल वहाँ पर बांटता हुआ नजर आता है, तो कोई तलवारें बांटता हुआ नजर आता है, तो कोई शपथ लेता हुआ नजर आता है कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जान की बाजी लगा देंगे, शपथ उठाए मेरे साथ। तो ये सारा कुछ वहाँ पर हो रहा होता है। अच्छा, अफसोस की बात यह है कि छोटे मोटे ठग करें अगर पब्लिसिटी के लिए तो और बात है। मतलब मीडिया से जुड़े हुए लोग भी अब इस तरह की बातों में इन्वॉल्व है। मीडिया वाला जब भड़काऊ भाषण पे उतर आए ना, तो वो ज़्यादा खतरनाक बन जाता है, क्योंकि उसकी रीच ज़्यादा होती है। हिंदुत्ववादी ठग अगर किसी जगह पर बैठा भाषण दे रहा होगा तो उसकी रीच ज़रा ज़्यादा नहीं होती, लेकिन मीडिया का कोई बंदा जब बात करता है ना इस तरह की, तो उसकी रीच ज़्यादा होती है, ज़्यादा लोग उसको देख रहे होते हैं। और ऐसा ही एक भड़काऊ भाषण मैंने चंद रोज़ पहले सुदर्शन न्यूज़ को, इंडिया का बड़ा चैनल है, उनके ओनर साहब हैं, उनके मुंह से सुना, जहाँ पर वो मुसलमान जो ख़वातीन हैं उनको हिंदू बनने और हिंदू लड़कों से शादी करने के फ़वाइद बता रहे थे। ये कितनी देखें बेवकूफ़ी वाली बात है कि आप अपने माइनॉरिटीज़ को इस लेवल पर जाकर और तंग करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी ख़वातीन को बता रहे हैं कि हमारे लड़कों से शादी करने पे आपको ये फ़ायदे होंगे। फ़ायदे सुने उनके। ये बड़ी मशहूर क्लिप उनकी पिछले दिनों इंडिया के सोशल मीडिया पर वायरल हुई। फ़ायदे ये गिनवा रहे हैं कि आप अगर हिंदू लड़कों से शादी करेंगी तो आपको जो है वो 3 तलाक सुनने को नहीं मिलेगी। हमारे यहाँ 3 तलाक नहीं होती, लेकिन सारी दुनिया जानती है कि हिंदू बिरादरी में भी डिवोर्सेस होती है, वहाँ पर भी तलाक का कॉन्सेप्ट तो वहाँ पर भी है। और अगर जहाँ पर नहीं होती तलाक तो वहाँ पर क्या होता है? मोदी साहब का मिसाल आपके सामने है। वो ना उनको अपना रहे हैं और ना ही उनको छोड़ रहे हैं, वो बीच में केस लटका पड़ा है। तो मोदी साहब तो सबसे बड़े हिंदुत्व के लीडर हैं, उनकी लाइफ देखें आप, उनकी लाइफ सबके सामने है। तो ऐसे में हिंदुत्ववादी जो लीडर्स हैं, आई डोंट नो किस मुंह से दूसरों की जो फैमिली लाइफ्स होती हैं दूसरी कम्युनिटीज़ की, उस पर भाषण दे रहे होते हैं। अब ये जो भाई साहब हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, इनकी एक और क्लिप वायरल हुई पड़ी है। पहले ज़रा ये सुने, उसके बाद मैं आगे बात करता हूँ इस पर। तसं थोडं थोडं, कारण सुवरला काय मराठी समजत नाही म्हणून मधी मधी हिंदी पण बोला। सफेद चादर पर चढ़ाया गया हर रुपया तुम्हारे सफेद कफन की व्यवस्था करेगा, सावधान रह जाओ। पिछले दिनों मैंने दिल्ली में हिंदू राष्ट्र की शपथ ली। वो शपथ जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने 26 अप्रैल 1645 को रायरेश्वर पर ली थी, मैंने दिल्ली में ली। तो उसके बाद दिल्ली के कठमुल्ले जागे हो गए और उन्होंने कहा कि सुरेश चौहान के पर एफआईआर करो। उस शपथ में हमने कहा था कि हम जरूरत पड़ी तो बलिदान देंगे, जरूरत पड़ी तो बलिदान लेंगे। यात काही चूक आहे का? नाही। परंतु दिल्ली मधल्या सगळ्या सिव्हिल जज मध्ये, कोर्टामध्ये माझ्या विरुद्ध केस दाखल झाली, त्याच्यानंतर सुप्रीम कोर्टात दाखल झाली। कोर्ट ने कहा कि सुरेश चौहान के विरुद्ध दिल्ली पुलिस 5 महीने बाद भी एफआईआर क्यों नहीं कर रही है? कौन कह रहा है? देश के सुप्रीम कोर्ट में कहा जा रहा है। क्या हिंदू राष्ट्र की शपथ लेना अपराध है? मित्रांनो, दिल्ली पुलिस पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दबाव बनाया गया। मैं आरोप लगा रहा हूं, मैं जानता हूं कि जज के खिलाफ बोलना क्या होता है, लेकिन अगर अन्याय करने वाला कितना भी बड़ा हो उसके विरुद्ध बोलना चाहिए, ये राजा ने सिखाया है। छत्रपति शिवाजी महाराजांचा विश्वास हो, और अन्याय करने वाला औरंगजेब हो, सुल्तान हो, शैतान हो, सरकार हो या न्यायालय हो, अन्याय सहन नहीं करेंगे। और मेरे ऊपर एफआईआर हो गया। अब पुलिस ने
पहला तो रिपोर्ट दिया कि इन्होंने जो शपथ ली है उसमें कहीं पर भी मुसलमान का नाम नहीं लिया है, लेकिन फिर भी पुलिस ने कोर्ट के दबाव में एफआईआर कर दिया। फिर 8 महीने बाद मिस्टर एमके गांधी का भतीजा, मिस्टर एमके गांधी पता है ना, उनका भतीजा काय नाव त्याचं, तुषार गांधी, अहो आपले गांधीजी, त्यांचा पुतण्या माझ्या विरुद्ध सुप्रीम कोर्टात गेला आणि त्यांनी म्हटलं की 8 महीने हो गए सूरज चौहान के विरुद्ध एफआईआर हुआ लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई है, गिरफ्तारी करो। दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश के न्याय तंत्र ने मेरे जैसे एक शिवभक्त राष्ट्रभक्त पत्रकार के ऊपर ऐसी ऐसी बातें की, जिसके बाद हमने तय किया कि हिंदू राष्ट्र की शपथ एक बार लेने पर अगर अपराध कहते हो तो बार बार लेंगे और लेते रहेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। और इसलिए मैं देशवासियों को बोलता हूं कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिस रायरेश्वर महादेव मंदिर में शपथ ली थी, कल 23 जनवरी को दोपहर 1 बजे मैं कई हिंदू भक्तों के साथ उसी मंदिर में पुनः जाकर शपथ लेने वाला हूं। जो आ सकते हैं वो पुणे जिले में भोर तहसील में रायरेश्वर मंदिर पर पहुंच जाए, हम पुनः शपथ लेंगे। एक अपराध के लिए कितनी बार सजा दोगे? अरे हिंदू राष्ट्र की शपथ के लिए अगर फांसी भी देने के लिए तैयार हो तो सूरज चौहान के हर बार जन्म लेगा और हिंदू राष्ट्र के लिए शपथ लेगा। तो ये सूरत हाल है। और जैसा कि मित्रों मैंने कहा कि दिस इज़ फ्री फॉर ऑल, कोई रोक टोक नहीं है। मतलब एक होता है ना कि एक एडमिनिस्ट्रेशन हरकत में आ जाए कि भाई आप क्यों मुल्क के अंदर इतना लोगों के बीच में आपस में उनके दिल ख़राब कर रहे हैं एक दूसरे के लिए, आप तो जोड़ने का काम करें, तोड़ने का काम क्यों कर रहे हैं? ऐसा भी नहीं, कुछ भी नहीं, कोई रोक टोक वाला नहीं है। अलबत्ता इंडिया के बाहर से ज़रूर अब प्रेशर आने लगा है वेस्टर्न ममालिक से, क्योंकि ये चीज़ जो है ना नफ़रत की सियासत, ये वहाँ पर शुरू हो चुकी है। मैं यहाँ पर ब्रॉडर व्यू में इस पर बात करता रहता हूँ कि यूरोप के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर बेशुमार इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं जिसमें इंडिया से ताल्लुक़ रखने वाले जो मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग हैं वो आपस में लड़ पड़ते हैं। पिछले दिनों लेस्टा में हुआ, इंग्लैंड के अंदर बहुत बड़ा वाक़या पेश आया, और फिर गुज़िश्ता महीने 2 वाक़यात पेश आए ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जब मंदिरों को खालिस्तान के जो सपोर्टर सिख हैं वहाँ पर उन्होंने तोड़ा था। लेकिन आज फिर ये हुआ है मेलबोर्न के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, आज फिर से ये हो रहा था कि खालिस्तानी जो सपोर्टर्स हैं वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर हिंदुत्व के एक्सट्रीमिस्ट आ गए और दोनों की लड़ाई शुरू हो गई, खालिस्तान वालों की भी और इनकी भी शुरू हो गई मेलबोर्न में, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो ये देखें, वेस्ट वालों को अपने ही करतूतों का फल मिल रहा है। जब इंडिया के अंदर हिंदुत्ववादी एक्सट्रीमिज्म बढ़ रहा था तो ये बड़ा मज़ा ले ले के देख रहे थे, ये कुछ भी इंटरवेन नहीं कर रहे थे बीच में। लेकिन अब ये जो आग है नफ़रत की, ये उनके दरवाज़ों तक पहुंच गई है। जहाँ जहाँ पर इंडियंस रह रहे हैं वहाँ वहाँ पर इस चीज़ का असर पड़ रहा है।